आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 13। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के अस्पतालों की 13 करोड़ रुपए की लागत से बदलेगी सूरत सरकार, करने वाली है ये बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 20 अस्पतालों में आधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 13 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस बजट से डिजिटल एक्सरे, ईसीजी और अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जाएंगी, जिससे मरीजों की जांच व्यवस्था बेहतर होगी। मिर्जापुर में एक नए नेत्र रोग विभाग की स्थापना भी की जाएगी। पूरे यूपी में योगी सरकार का मेगा ऑपरेशन, कोडीन माफिया पर शिकंजा, 128 एफआईआर से खलबली। योगी सरकार ने अवैध नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाते हुए एएनटीएफ और एफएसटीए टीमों के साथ पूरे प्रदेश में छापेमारी की। कोडीन युक्त कफ सिरप और नारकोटिक दवाओं के अवैध भंडारण व बिक्री पर कार्रवाई करते हुए लाखों की दवाएं जब्त की गई। अब तक 128 एफआईआर दर्ज हुई हैं और कई तस्कर पकड़े गए। यूपी में प्रीपेड मीटर वाले बिजली उपभोक्ता ध्यान दें, अब हर महीने मिलेगा बिल। उत्तर प्रदेश में बिजली के स्मार्ट प्रीपेड कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण सूचना है। अब इन कनेक्शन धारकों को भी अब हर महीने बिल मिलेगा। इसमें उनके द्वारा कराए गए रिचार्ज और बैलेंस से रकम की कटौती आदि की पूरी जानकारी होगी। नियामक आयोग ने हाल ही में जारी टैरिफ आदेश में इसकी व्यवस्था दी है। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर रजिस्ट्रेशन शुरू, 12वीं पास युवाओं के लिए मौका। उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर नौकरी करने का सपना देखने वाले युवाओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। दरअसल उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के कुल 44 पदों पर भर्ती के लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की गई है। जो उम्मीदवार यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, वे इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बता दें, इन पदों पर आवेदन प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू कर दी गई है। साथ ही इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार 2 जनवरी 2026 तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी में ई सुश्रुत ऐप पर 2.5 करोड़ से अधिक रोगियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन, इलाज के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लाइन। उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ई सुश्रुत ऐप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस ऐप के माध्यम से 2.5 करोड़ से अधिक रोगियों का डिजिटल पंजीकरण हुआ है, जिससे उन्हें इलाज के लिए लंबी लाइनों में लगने की जरूरत नहीं है। डिजिटल पंजीकरण से मरीजों को समय की बचत हो रही है और बेहतर इलाज मिल रहा है। सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य बना रही है। सपा प्रमुख के बयान पर भड़के केशव प्रसाद मौर्य, बोले अखिलेश यादव का मानसिक संतुलन बिगड़ा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बयान वोट नहीं तो आरक्षण नहीं पर कहा है कि अखिलेश का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश खुद को 2027 में सत्ता के बेहद करीब देख रहे हैं, जबकि सच्चाई यह है कि उनका यह सपना 2027 तो क्या 2047 में भी पूरा नहीं होने जा रहा है। डिप्टी सीएम ने कहा कि एसआईआर एक प्रक्रिया है, आरक्षण का इससे कोई संबंध नहीं है, इसे खत्म करने की बात हो ही नहीं रही है। यूपी में ठंड का अलर्ट, 8 दिसंबर से कड़ाके की सर्दी, कानपुर सबसे ठंडा शहर। यूपी में पश्चिमी विक्षोभ के बाद हुई बर्फबारी से मौसम का मिजाज बदल गया है। दिन में हवा में भी सर्दी का एहसास होता रहा है। धूप नरम रही। सुबह शाम की धुंध वाले मौसम में गुरुवार को न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री पहुंच गया, जिससे कानपुर लगातार दूसरे दिन प्रदेश का सर्वाधिक सर्दी वाला शहर बन गया है। इससे पहले 2016 में न्यूनतम तापमान इतना कम रहा। लखनऊ, कानपुर और पूर्वांचल के मौसम की बात करें तो सुबह ठंडी हवाएं चलेंगी और दिन में गुनगुनी धूप निकलेगी। आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट की संभावनाएं हैं। 8 दिसंबर से मौसम के तेवर और ज्यादा सख्त हो जाएंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष के लिए काउंटडाउन शुरू, 8 दिसंबर तक हो सकता है चुनाव। लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद से ही भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर चल रही कयासबाजी पर अब विराम लगने का समय करीब आ गया है। अगले 3 दिनों में नए प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय हो जाने की उम्मीद है। इसके लिए शनिवार को दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की अहम बैठक होने जा रही है। चर्चा तो यह है कि 8 दिसंबर तक प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो जाएगा। यूपी में अब एक फोन कॉल पर उठाएं घर के बाहर पड़ा कूड़ा, नोट कर लीजिए ये नंबर। गली में गंदगी है या बजबजा रही है नाली, घर के बाहर से कूड़ा नहीं उठता या मोहल्ले की स्ट्रीट लाइट हो गई है खराब, अब टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस एक कॉल लगाना होगा और आपकी समस्या बिना दफ्तरों का चक्कर काटे सुलझ जाएगी। आपके घर के बाहर जो नाली बनी है, अगर वो कई दिनों से जाम है, सड़क पर झाड़ू लगाने वाला कर्मचारी नहीं आ रहा है, तो अब न किसी पार्षद के कार्यालय पर जाने की जरूरत है और ना ही नगर निगम के किसी कर्मचारी से पहचान बनाने की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने हर शहरी समस्या का समाधान आपके फोन की एक कॉल की दूरी पर लाकर खड़ा कर दिया है। 1533 पर कॉल करने से फौरन शिकायत दर्ज होगी और समाधान भी मिल जाएगा।
यूपी के प्राइवेट स्कूलों के लिए खुशखबरी, अब नहीं अटकेगी फाइल, बेसिक शिक्षा विभाग ने कर दिया बंदोबस्त। उत्तर प्रदेश में निजी विद्यालयों की मान्यता प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब जिलों में मान्यता संबंधी फाइलें लंबित नहीं रहेंगी और मंडलीय अधिकारियों को नियमित बैठकें करने के आदेश दिए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को भी समयबद्ध किया गया है, जिससे मान्यता प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी कम होगी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल इंडिया न्यूज 13, मतलब भारत की आवाज।